दुर्योधन की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने किया था इस रहस्य का खुलासा। पांडव एवं उनकी संपूर्ण सेना सिर्फ एक दिन में ही हो सकती थी पराजित। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को देख दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे। कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ न कहा, परंतु जब वो शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया। जो वो न करता तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वही 11वें से 15वें तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन के महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरवों सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक हैं। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के रुद्र अवतार हैं। और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वो अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है, ये जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा कृपाचार्य की बहन कृपी अश्वत्थामा की बहन थी। अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वो एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं करी थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल करी थी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन भी दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अतः अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता था तो वो खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि ये काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा का ये कार्य दुर्योधन को पता चला था तो उसे सुकून की मृत्यु प्राप्त हुई थी। एक बुद्धिमानी से निर्णय ले। दुर्योधन ने अपनी मित्रता के कारण सही सेनापति का चयन नहीं किया, जिससे कौरवों की हार हुई। ये सिखाता है कि निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धिमानी से लेना चाहिए। 2 सही व्यक्ति को सही अवसर दे। अश्वत्थामा जैसा शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी सही समय पर उसका उपयोग न करने से कौरवों की हार हुई। ये सिखाता है कि योग्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर देना चाहिए। अश्वत्थामा का क्रोध विनाशकारी साबित हुआ। यह हमें सिखाता है कि गुस्से में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। 3 समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। अश्वत्थामा ने अंत में पांडवों की सेना का नाश किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को सही समय पर करना जरूरी है। 4 सही मार्गदर्शन का पालन करें। श्री कृष्ण बार बार दुर्योधन को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। ये सिखाता है कि योग्य मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए। 5 धैर्य और विवेक ही विजय दिलाते हैं। पांडवों ने धैर्य और विवेक से युद्ध लड़ा और अंततः विजयी हुए। जीवन में सफलता के लिए धैर्य, संयम और सही रणनीति जरूरी है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये जीवन के गहरे सबक देने वाली घटना थी। इससे हमें सीखने को मिलता है
बल्कि सही निर्णय, सही समय पर लिए गए कदम और अहंकार से बचाव ही सफलता की कुंजी है। सनातन धर्म में चरणामृत का विशेष स्थान है। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि औषधीय रूप से भी महत्वपूर्ण माना गया है। चरणामृत का शास्त्रीय महत्व शास्त्रों में वर्णित है। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशन, विष्णु पादोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का पवित्र जल समस्त पापों और रोगों का नाश करने वाला है। इसका सेवन करने से पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। चरणामृत और गंगा का उद्भव। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा लेने पहुंचे, तब उन्होंने अपने 3 पगों में संपूर्ण लोक नाप लिए। जब उनका चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान के चरणों को धोया। यही चरणामृत गंगा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुआ, जो आज भी सभी पापों का नाश करती है। भगवान श्री राम और केवट की कथा। भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान गंगा पार करने लगे, तब निषादराज केवट ने उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। इस पवित्र जल को ग्रहण करके उसने न केवल स्वयं को बल्कि अपने समस्त पूर्वजों को भी भवसागर से तार दिया। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व। चरणामृत हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के पात्र में रखा जल रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें तुलसी डालने से इसकी औषधीय शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तुलसी युक्त चरणामृत स्मरण शक्ति, बुद्धि और मानसिक शांति को बढ़ाता है। सिर पर हाथ फेरना सही या गलत? कई लोग चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसा करने से विचारों में नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए चरणामृत लेकर सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है। वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेजकर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। पितृदोष क्या होता है? हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह
या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है: अधोक्ति वाले पितरों के कारण, ऊर्ध्वक्ति वाले पितरों के कारण। अधोक्ति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवार जनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस गृह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ 7 व्यक्ति यदि पंचमुखी, 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। विभिन्न ऋण और पितृदोष। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग जिनमें माँ, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं। क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है, अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृ भक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि। देव ऋण माता पिता प्रथम देवता है जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान कुलदेवी कुलदेवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए
वंश वृद्धि की। उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है, इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है, इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृदोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। पितरियों के रुष्ट होने के लक्षण। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार एकत्रित किए हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं। खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। ये बाल कहां से आया, इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहां पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। ये भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहां से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ये दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वो झगड़ा काफी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया हुआ। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है। ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान न होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है।
जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वो भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होंगी। इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या पता हमारे इस लेख से ऐसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए निवारण भी स्पष्ट कर रहा हूं। पितृदोष की शांति के उपाय: षोडश पिंडदान, सरपूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, विष्णु मंत्रों का जाप, श्रीमद् भागवत का पाठ करना आदि कराना चाहिए। पहले किसी ज्योतिषी इत्यादि से सलाह लेकर जो इसमें से आपके लिए लाभकारी हो वो कराएं। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय: नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध आदि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से मुहूर्त निकलवाकर ये कर्म करवाना चाहिए। ये कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे में गया, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में संपन्न कराया जाना चाहिए। एक नारी के जीवन में कई भूमिकाएं होती हैं। वो एक बेटी होती है, एक पत्नी और कभी कभी एक शिष्या भी। लेकिन जब कर्तव्य और भक्ति के बीच द्वंद्व आ जाए तो सही मार्ग कौन सा होगा? क्या एक स्त्री के लिए गुरु की आज्ञा अधिक महत्वपूर्ण है या पति का कर्तव्य? ये प्रश्न तब और भी गहरा हो जाता है जब दोनों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक भक्त महिला थी जो अपने गुरु की अत्यंत श्रद्धालु थी। उसकी शादी एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति से हुई थी। एक दिन गुरु ने आदेश दिया कि वो कुछ विशेष साधना करे, जिसमें उसे कई दिनों तक उपवास और ध्यान करना था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका पति बीमार पड़ गया और उसे अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत थी। अब महिला धर्म संकट में पड़ गई। क्या वो गुरु आज्ञा का पालन करे और उपवास रखे, या अपने पति की सेवा करे जो उसकी देखभाल पर निर्भर था? शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म वही है जो करुणा और सद्भावना से परिपूर्ण हो। गुरु की आज्ञा मानना निश्चय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए अपने पति, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य भी उतना ही आवश्यक है। सच्चे गुरु वही होते हैं जो शिष्य के कर्तव्यों को भी समझते हैं और उसे सही राह दिखाते हैं। अंत में स्त्री ने विवेक से काम लिया। उसने पहले अपने बीमार पति की सेवा की और जब वो स्वस्थ हो गया तब अपने गुरु से क्षमा मांगकर उनकी आज्ञा का पालन किया। गुरु प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि शिष्या ने धर्म, कर्तव्य और करुणा का सही संतुलन साधा। तो क्या सही है, गुरु आज्ञा मानना या पति का ध्यान रखना? उत्तर यह है, परिस्थिति और धर्म के अनुसार सही निर्णय लेना, क्योंकि सच्चा धर्म किसी को कष्ट देकर नहीं बल्कि सही कर्तव्य निभाकर पूरा होता है। मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूं, नियम से आरती करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में उतनी सफलता क्यों नहीं? जबकि मेरा दोस्त जो पूजा में विश्वास नहीं करता करोड़ों कमा रहा है। क्या भगवान सिर्फ कुछ लोगों का साथ देते हैं? सफलता केवल पूजा पाठ से नहीं मिलती। सफलता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे मेहनत, सही योजना और समय का सही उपयोग। एक सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करता है, काम में पूरी मेहनत लगाता है। भगवान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद होता है। कुछ लोग पूजा न करने के बावजूद सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति से काम करते हैं।
बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर कोई मेहनत ही न करे और सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाए रखे तो क्या वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि हम प्रयास करें, अपने कर्मों से अपनी तकदीर बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ बेकार है। पूजा हमें मानसिक शांति देती है, सकारात्मकता देती है और सही दिशा में सोचने की शक्ति देती है, लेकिन सफलता के लिए कर्म भी उतना ही जरूरी है। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करने से पहले प्रार्थना करता है और फिर पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट जाता है। अगर पूजा के साथ मेहनत और अनुशासन भी हो तो सफलता निश्चित होती है। याद रखिए, सफलता का असली रहस्य मेहनत, लगन और सही निर्णय लेने में है। पूजा पाठ आत्मबल देता है, लेकिन असली परिवर्तन हमारे कर्मों से आता है। इसलिए भगवान में विश्वास रखें, लेकिन अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद बनाएं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। गुरु का स्थान परम पूजनीय होता है। सनातन संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन क्या गुरुदेव की फोटो पर माला चढ़ाना उचित है? आइए इस विषय को आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं। माला चढ़ाने की परंपरा। हिंदू धर्म में माला चढ़ाने की प्रथा सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। मंदिरों में देवी देवताओं को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। संतों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर भी माला चढ़ाई जाती है। परंतु जब बात हमारे जीवित गुरु की आती है तो स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। गुरु की जीवित अवस्था में माला चढ़ाना क्यों उचित नहीं? एक मृत व्यक्तियों की फोटो पर माला चढ़ाने की परंपरा। भारतीय संस्कृति में दिवंगत आत्माओं की तस्वीरों पर माला चढ़ाई जाती है, जिससे ये संकेत मिले कि वे अब इस भौतिक संसार में नहीं हैं। यदि किसी जीवित गुरु की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है तो ये सांकेतिक रूप से उनकी मृत्यु को दर्शाने जैसा हो सकता है, जो कि अनुचित और अशुभ माना जाता है। श्रद्धा का सही तरीका। किसी भी जीवित गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में पुष्प अर्पित करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनकी वाणी का अनुसरण करना सबसे उचित मार्ग होता है। कब चढ़ाई जा सकती है माला? यदि गुरु महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं और उनकी प्रतिमा या चित्र किसी आध्यात्मिक स्थल में रखा गया है तो माला चढ़ाना सम्मानजनक होता है। यदि किसी धार्मिक या गुरु पूजा उत्सव में गुरुदेव के चित्र को विशेष रूप से सजाया जा रहा हो तो फूलों से अलंकृत करना उचित हो सकता है, लेकिन इसे मृत्यु के प्रतीक रूप में न देखा जाए। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति का मार्ग। गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, गुरु मंत्र का जप और ध्यान करना। जीवित गुरु की तस्वीर पर माला चढ़ाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये दिवंगत आत्माओं के लिए किया जाने वाला कार्य है। बल्कि हमें गुरु के चरणों में प्रेम और भक्ति अर्पित करनी चाहिए, जिससे वे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरु की कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।